हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिराकल में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिसमें हम टॉपिक का स्टडी किया था आप वांट हॉफ फैक्टर। वांट हॉफ फैक्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये चूंकि आपको चैप्टर सॉल्यूशन का जो यह लास्ट टॉपिक है जो आपको बहुत बेहतर कंसेप्ट के साथ दिया जाएगा और हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा टॉपिक है जिसको हमेशा टच किया जाता है, हमेशा आपसे उससे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि डेली इसी तरह का नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल पर वीडियो चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा टॉपिक क्या है? वियोजन की मात्रा। टॉपिक का नाम क्या है? वियोजन की मात्रा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? वियोजन की मात्रा क्या है? वियोजन की मात्रा क्या है? यानी कि किसी भी अणु का वह भाग जो क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं। यानी बिलियन में कुल अणुओं का वह भाग, बिलियन में कुल अणुओं का वह भाग जो क्या हो जाता है, जो आयनों में वियोजित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा। बिलियन में कुल अणुओं का वह भाग जो बिलियन में आयनों में टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्या है? बिलियन में कुल अणुओं, बिलियन में कुल अणुओं का वह भाग जो क्या होता है, आयनों में वियोजित होता है, मतलब आयनों में टूट जाता है। जो आयनों में टूट जाता है, जो आयनों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, क्या कहलाता है? वियोजन की मात्रा कहलाता है। यानी कि किसी सॉल्यूशन में कुल अणुओं का वह पार्ट्स जो आयनों में टूट जाता है, आयनों में वियोजित हो जाता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। क्लियर? यानी वियोजन की मात्रा बराबर, वियोजन की मात्रा बराबर यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर वियोजित अणुओं की संख्या बटा कुल, मतलब कि वियोजित मतलब जितना टूटा हुआ है और जो पहले से था, यानी वियोजित अणुओं की संख्या बटा कुल अणुओं की संख्या। कुल अणुओं की संख्या यानी वियोजन की मात्रा क्या है? तो बिलियन में कुल अणुओं का वह भाग जो आयनों में वियोजित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है, उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। यानी कि वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या बटा कुल अणुओं की संख्या। क्लियर? वियोजित अणुओं की संख्या बटा कुल अणुओं की संख्या। यानी वियोजित डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह के क्या हो सकते हैं। अब हम मानेंगे इसके लिए क्या फॉर्मूले आ सकते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूले लाए जा सकते हैं। तो मानेंगे, माना कि एक विद्युत अपघट्य, माना कि एक
अपघट्य का इलेक्ट्रोलाइट का एक अणु। क्लियर? मैंने मान लिया कि एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है जिसका एक मॉलिक्यूल क्या होता है, वियोजन के बाद n आयन देता है, n आयन देता है तथा अल्फा वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा है। अतः विलेय पदार्थ के प्रत्येक मोल के लिए प्रत्येक मोल के लिए क्या हो सकता है, तो प्रत्येक मोल के लिए तो हमने माना कि भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है जो टूटने के बाद n आयन देता है और टूटे हुए मात्रा, जो टूटे हुए अणुओं की जो संख्या है वह क्या है, आपका अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, वो अल्फा है। तो विलेय में मैंने विलेय के प्रत्येक मोल के लिए एक मोल में क्या हो सकता है, तो वियोजित अणुओं की संख्या हम मानते हैं क्या है, आपका अल्फा है। ठीक है, हमने माना कि टूटने वाले अणुओं की संख्या क्या है, अल्फा है और अवियोजित अणुओं की संख्या क्या है, 1 माइनस। क्लियर? यानी वियोजित अणुओं की संख्या क्या है, अल्फा है, अवियोजित अणुओं की संख्या क्या है, अल्फा 1 माइनस अल्फा है। क्योंकि कोई भी चीज एक पर काउंट होता है इसलिए क्या मानेंगे, 1 माइनस अल्फा। इसलिए साम्य अवस्था में कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा अल्फा, यानी हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। n यहाँ पर n क्यों लगा, मतलब पता नहीं कि कितने यहाँ पर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी गुणा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर n लग गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे हो गया 1 प्लस Na माइनस n अल्फा, 1 प्लस यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है अल्फा कॉमन, यानी कि इस अल्फा को यहाँ पर ला दिया गया, n अल्फा यहाँ पर है तो इन दोनों में से अल्फा कॉमन मत हो गया, n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर? अब हम देखेंगे कि वान हॉफ गुणांक से, चूंकि वान हॉफ गुणांक का फॉर्मूला क्या कहता है, वान हॉफ गुणांक का फॉर्मूला क्या कहता है, विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बटा विलेय के कुल मोलों की संख्या। क्लियर? यानी कि वान हॉफ फैक्टर जो रहता है विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बटा विलेय की कुल मोलों की संख्या। तो प्रेक्षित के मतलब क्या हुआ, प्रेक्षित के मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका साम्य अवस्था में इतना आया, और विलेय की कुल मोलों की संख्या क्या है, 1 है। टोटल कितना है, 1 है। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे, वान हॉफ गुणांक क्या कहते हैं, आई बराबर यहाँ पर विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, तो विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या क्या है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा बटा
और विलेय के कुल मूलों की संख्या क्या है आपका 1 है। क्लियर। अब इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब आई हो गया, ये प्लस में क्या हो गया माइनस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया अल्फा। क्लियर। यानी n माइनस 1 इंटू अल्फा बराबर हो गया आई माइनस 1, और यहाँ पर अल्फा बराबर हो जाएगा आई माइनस 1 बटा n माइनस 1। क्लियर। यह आपका क्या है, वियोजन की मात्रा हो गया। यही आप क्या क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा बराबर आई माइनस 1। आई क्या है आपका 1 का फैक्टर है, तो आई माइनस 1 बटा n माइनस 1 हो गया। और n जो क्या है आपके आयनों की क्या है संख्या है, n जो क्या है आयनों की संख्या है। क्लियर। यानी ये आपका एक क्या हो गया फैक्टर हो गया। अब देखते हैं, अब हम जानते हैं चूंकि आई बराबर कहता है, आई बराबर क्या कहता है, सामान्य आणविक द्रव्यमान, सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। ठीक है। यहाँ पर वन फैक्टर कहता है कि सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। अगर इस आई को हम लिखे mt, यहाँ पर लिखते हैं हम mo। ठीक है। सामान्य आणविक द्रव्यमान के लिए हमने लिखा mt और प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान के लिए हमने क्या लिखा mo। यह वैल्यू जो है इसमें हम क्या करते हैं पुट करते हैं। क्लियर। इसमें हम करते हैं पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर अल्फा के मतलब क्या हो गया इतना, mt बटा mo माइनस 1 बटा n माइनस 1। ये हो जाएगा mt माइनस mo बटा यह mo नीचे आ जाएगा, हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है। यानी एक फार्मूला ये भी हो जाएगा अल्फा बराबर। ठीक है। एक फार्मूला यहाँ पर भी हो जाएगा, दो फार्मूला यहाँ पर हो गया। एक फार्मूला आ गया आपका अल्फा बराबर mt माइनस mo बटा mo इंटू n माइनस 1, और एक आया फार्मूला आई माइनस 1 बटा n माइनस 1। ठीक है। ये दो फार्मूले आपके वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ। यानी कि यह क्या है, जब वन थॉक फैक्टर है आने का नंबर दिया तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मोलर मास दिया रहेगा, यहाँ पर सामान्य आणविक द्रव्यमान और यहाँ पर प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान दिया तो यहाँ से निकालेंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इसका, और कि क्या कंडीशन हो सकते हैं। जैसे हमने देखा चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर आई माइनस 1 बटा n माइनस 1 होता है। ठीक है। इसलिए ए बी प्रकार के अपघट्ट के लिए ए बी का मतलब जैसे आपको NaCl हो, ACl हो, ठीक है, आपको AgBr हो, ठीक है, यानी कि A और ये क्या है B। तो इस तरह के अपघट्ट के लिए आपको जो n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू क्या होता है 2। ठीक है। n का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a बराबर आई माइनस 1 बट्टा n का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1, यानी आई माइनस 1 बट्टा 1, यानी हो जाएगा आई माइनस 1। ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। यानी ए बी प्रकार के अपघट्ट के लिए, ए बी प्रकार के यानी NaCl हो, KCl हो, AgBr हो, तो उसके लिए आपको आयनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, n बराबर 2 होगी। तो ए बी प्रकार के अपघट्ट के लिए यहाँ पर n बराबर क्या हो गया 2, तो ये हो गया a n माइनस 1 में भरे, n बराबर 2 भरे, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि a बराबर क्या हो गया, वियोजन की मात्रा हो गया i माइनस 1। यानी ए बी प्रकार के अपघट्ट के लिए आपको वियोजन की मात्रा जो है i माइनस 1 होती है। क्लियर। ठीक इसी प्रकार के AB2 प्रकार के अपघट्ट के लिए,
ए भी 2 प्रकार के अपघट्ट के लिए आपको n बराबर होता है 3, ठीक है। जैसे CaCl2 हो, ठीक है, MgCl2 हो, यानी कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर A यानी कि 2, यहाँ पर A यहाँ पर 2, तो इस तरह के लिए आपको n बराबर क्या होता है 3। जब n बराबर 3 इसमें पुट करेंगे तो i-1 बट्टा 3-1 यानी कि i-1 बट्टा क्या देगा 2, यानी इस तरह को आपको डिस्ट्रीब्यूशन की मात्रा जो है आपको इतना पर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आज का हमारा चैप्टर जो है आपको सॉल्यूशन चैप्टर एंड हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना है, इसमें आपको 2 वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाला चुका है, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से स्टडी करने वाले हैं। तो अभी तक इसका जो भी न्यूमेरिकल होगा, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको हम अपलोड करेंगे। थैंक्स, बाय वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।